हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सालूबाई आर्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सैलोज मुखर्जी के बारे में। सैलोज मुखर्जी के बारे में जहाँ से एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और लर्न करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सैलोज मुखर्जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये जो आपको मैं ये कलाकारों की सीरीज है ये करा रही हूँ, ये मैं अपने खुद के नोट्स के द्वारा मैं आपको ये करा रही हूँ। देखिए दो दो बुकों का इनमें जो है मैंने संयोजन किया हुआ है, जहाँ से कोई चीज़ भी अलग चीज़ दिखाई दी है मुझे, वो मैंने इसमें रख दिया है। तो इन्हें आपको ध्यान से पढ़ लेना है और हो सकता है तो आप इनको नोट्स भी बना लेना। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ। तो 1907 ईस्वी में कहाँ पर हुआ? पश्चिम बंगाल में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब आगे देखते हैं, जहाँ से इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैलोज मुखर्जी की कला। सैलोज मुखर्जी की कला है जो वो कैसी है? तो वो कैसी दिखाई देती है? रंगवादी इनकी कला दिखाई देती है। रंगवादी कहें या फाववादी। देखिए ऑप्शन में आपका दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो कि सैलोज मुखर्जी की जो कला है वो कैसी दिखाई देती है, रंगवादी या फाववादी। तो यहाँ पर आपको दोनों ही ये याद रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जाता है कि सैलोज मुखर्जी ने यूरोपीय कलाकार मातिस से प्रेरणा ली थी। किससे ली थी? मातिस से प्रेरणा ली। और जो मोदी ग्लयानी थे उनसे ये प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? तो मोदी ग्लयानी से ये प्रभावित हुए थे और मातिस से इन्होंने प्रेरणा प्रेरणा ली थी। तो आप सभी जानते होंगे कि जो मातिस हैं ये कौन है? एक यूरोपीय कलाकार है जिनका संबंध जो है वो किससे है? फाववाद से है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो पूछा जाता है कि आधुनिक कलाकारों तथा अमृता शेरगिल के मध्य, यहाँ पर पूछा गया है कि जो आधुनिक कलाकार हैं और अमृता शेरगिल हैं उनके मध्य जो सेतु का कार्य था वो सैलोज मुखर्जी ने ही किया था। किसने किया था? सैलोज मुखर्जी ने ही किया था। अब आगे देखते हैं कि जो सैलोज मुखर्जी थे इन्होंने कार्य किया था। तो 1944 ईस्वी में दिल्ली के जो शारदा चरण उकील जो स्कूल ऑफ आर्ट है वहां पर ये कला शिक्षक के पद पर रहे थे। कहाँ पर रहे थे? तो शारदा चरण स्कूल ऑफ आर्ट दिल्ली में। अब नेक्स्ट पॉइंट पूछा जाता है कि इंपीरियल टोबैको कंपनी में इंपीरियल टोबैको कंपनी में ये कला निदेशक पद पर रहे थे। कहाँ पर रहे थे? तो कला निदेशक के पद पर ये रहे थे। और ये जो थे लोक कला व बसोली शैली से प्रभावित कलाकार थे। किससे थे? लोक कला से और बसोली शैली से ये प्रभावित कलाकार थे। अब देखते हैं कि इनके चित्रों की जो पहली एकल प्रदर्शनी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी। तो 1937 ईस्वी में इनकी जो प्रदर्शनी लगाई थी वो कहाँ पर लगाई थी? कलकत्ता में इन्होंने अपने चित्रों की पहली प्रदर्शनी लगाई थी 1937 में। अब देखते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो कब हुई थी। तो 1960 ईस्वी में दिल्ली में बस से गिरकर हुई थी। किससे हुई थी? दिल्ली में हुई थी और बस से गिर जाने के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1960 ईस्वी में। और देखिए यहाँ से इनकी जो एक महत्वपूर्ण बात है कि ये जो थे अपने जीवन में आजीवन कुंवारे रहे थे, इन्होंने विवाह नहीं किया था। तो आप सभी कमेंट्स बॉक्स में, एक क्वेश्चन मेरा है कि आप सभी कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि ऐसा कौन सा और कलाकार है जिसने विवाह नहीं किया था। तो आपको ये आंसर देना है, आपके लिए ये क्वेश्चन है। अब आगे हम देखते हैं कि प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। इनका जो प्रसिद्ध चित्र है वो है डांस। देखिए ये इनका फेमस चित्र है जो इन्होंने तैल रंग में बनाया था और कहाँ पर संग्रहित है?
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित हैं। और इनके शिष्य कौन थे? तो राम कुमार इनके शिष्य थे। तो ये थी सैलोज मुखर्जी के बारे में कुछ जानकारी। अब देखिए एक बार मैं आपको और रिवीजन करा देती हूँ जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं कि जो सैलोज मुखर्जी हैं, जन्म 1907 पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी जो कला थी वो कैसी थी? रंगवादी और फाववादी ये कलाकार थे। इन्होंने यूरोपीय कलाकार मातिस से प्रेरणा ग्रहण की थी या प्रेरणा ली थी, और मोदिग्लियानी से ये प्रभावित हुए थे। किससे प्रभावित हुए थे? मोदिग्लियानी से ये प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट है कि इन्होंने आधुनिक कलाकारों और अमृता शेरगिल के मध्य सेतु का कार्य किया था। और 1944 में दिल्ली के आर्ट कॉलेज जो शारदा उकील स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें ये क्या रहे थे? शिक्षक के पद पर रहे थे। और इंपीरियल जो टोबैको कंपनी है उसके कला निदेशक पद पर भी ये इन्होंने कार्य किया था। ये लोक कला और बसोली शैली से प्रभावित कलाकार थे। इनके चित्रों की जो पहली एकल प्रदर्शनी लगाई गई थी वो 1937 ईस्वी में कलकत्ता में लगाई गई थी। और इनकी जो मृत्यु हो गई थी तो वो बस से गिर जाने के कारण हुई थी। कहाँ पर? दिल्ली में 1960 ईस्वी में। और इन्होंने जो है अपने जीवन में विवाह नहीं किया था, ये आजीवन कुंवारे रहे थे। और इनका जो प्रसिद्ध चित्र था वो कौन सा था? डांस था, जो तैल माध्यम में बना था। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। अब आप देखते हैं इनके जो शिष्य हैं वो कौन से हो जाएंगे? राम कुमार इनके शिष्य हो जाएंगे। तो ये थी इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आप नए कलाकार के साथ।